जी अल्ताफ़ भाई, ये बताइए, अभी सरकार भाजपा की चल रही है और इस वक्त दावे कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि इस बार 400 पार, क्या लगता है? तो दावा करके आए थे कि 400 पार होगा। आते आते मंगलसूत्र पे आ गए, फिर भैंस पे आ गए, फिर मस्जिद पर आ गए, फिर मंदिर पर आ गए, फिर जो है पता नहीं क्या क्या भाषा बोलना शुरू कर दिए। 400 पार की बात अगर किए होते तो अपने 10 साल का काम का हिसाब बताए होते, महंगाई की चर्चा किए होते, बेरोजगारी पे रोजगार दिए होते उसकी चर्चा करते, हम बुनकरों को काम दिए होते उसकी बदहाली पर चर्चा किए होते। जिस संसदीय क्षेत्र से बुनकर के बनारस जाना जाता है, बुनकरों की नगरी से जाना जाता है, बनारसी साड़ी के नाम पे जाना जाता है, वहाँ वह कारोबार मरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र पे उस पर चर्चा नहीं किया। आप ऐसे लोगों से आप कोई ना उम्मीद कर सकते हैं, ना उम्मीद करने की कभी बात करिएगा। क्या लगता है इस बार केंद्र में कौन जाएगा? केंद्र में सीधे सीधे गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन हो गई है। 4 तारीख को सिर्फ फैसला होगा और हम लोग शपथ लेने के रास्ते पे बढ़ेंगे। क्या लगता है जनता किस मुद्दों पे चुनाव वोट करेगी? जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपसी जो भाईचारा को यह बर्बाद कर रहा है इस देश का, उसके सवाल पर, देश को लगातार इन लोगों ने ऐसे रास्ते पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहां कंगाली का रास्ता है। आज इन सभी सवालों को लेकर आज पूरे देश की सभी जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के लोग मुत्तहिद होकर एक ही बात सोच रहे हैं, कब हमको बटन दबाने का मौका मिलेगा। कल 5वां फेज़ का चुनाव है, कल आप 5वें फेज़ का भी चुनाव हम पूरा जीतेंगे, 6ठवें का भी जीतेंगे और 7वां भी जीतेंगे। लगातार जो अभी तक का फेस हुआ है उन सब में इंडिया गठबंधन भारी है, आगे भी भारी रहेगी। क्या लगता है भाजपा डर गई है? जगह जगह जहां वोटिंग हो रही है वहां तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है, आखिर क्या वजह हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता शासन का प्रयोग कर रही है, अपने प्रशासनिक हथियार का इस्तेमाल कर रही है और डरी नहीं होती तो यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से 14 में चुनाव जीते थे। अगर हिम्मत होती तो उसी कमल के फूल वाले को लड़ा दिए होते। आज एक उधार और भाड़े पर किराए पर एक प्रत्याशी लेके आके चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो सबसे पहले बुनकरों के लिए क्या करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो संयुक्त रूप से जो उनका मसौदा आया है, जो उनका एजेंडा आया है, उसमें सब कुछ वाज़ेह है। हम बुनकर हैं, हम लगातार इस बात पर हमलावर हैं कि चाहे किसी की सरकार रही हो या आगे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सवाल बुनकरों का लेकर लगातार बोलेंगे, जूझेंगे और अपने बुनकरों के सवाल को लेकर लड़ेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। मगर हमको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार में बुनकरों का हित अच्छा है, अच्छा रहेगा। शुक्रिया।